हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस बाई प्रहलाद पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम पर्यावरण के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने पर्यावरण पढ़ा है तो कम से कम इस 20 प्रश्नों में से 18 प्रश्नों को आप सही करिए। अपने उत्तर, अपने कितने प्रश्नों को हल किया, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम ये समझ सकें कि हमारी शिक्षा आप तक पहुंच चुकी है। ज़्यादा समय न गंवाएंगे दोस्तों, पहले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, मानस, पेरियार, बांदीपुर। चंद्रप्रभा, मानस, पेरियार, बांदीपुर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा पेरियार अभयारण्य, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? फैन, हीटर, रंगीन टीवी, ट्यूब रोशनी। तो दोस्तों, जो घर में सबसे बड़ा हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है वो रंगीन टीवी है, क्योंकि रंगीन टीवी 256 रंगों को एक साथ हमारी आंखों पे प्रभावित करती है, प्रसारित करती है। इसलिए घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत रंगीन टीवी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे, कौन सी गैस वातावरण को सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सीएफसी। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को गर्म करती है। सीएफसी कार्बन क्लोरोफ्लोरो, जो कि ओजोन परत के क्षरण का सबसे बड़ा कारक है। और वास्तव में देखा जाए तो कौन सी गैस वातावरण को सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? ऑप्शन ले लेते हैं। बेंजीन, मैग्नीज, पीवीसी, एस्बेस्टस। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा रक्त कैंसर के लिए सबसे हानिकारक जो गैस है वो बेंजीन है। बेंजीन ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं कि सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 8 मार्च, 15 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 1972 में पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से हुआ था, 5 जून 1972 को। तो 5 जून 1972 को चूंकि पहली बैठक हुई थी, इसी उपलक्ष्य में 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। और किस तारीख को? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट से, ओजोन परत संरक्षण से, मॉन्ट्रियल की आबादी से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। इससे ओजोन परत को हानि किस प्रकार से न पहुंचे, इस बात पर चर्चा हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हुआ बी हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये प्रश्न आप देखते ही देखते और पढ़ते ही पढ़ते समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण ये तीनों ही कारण है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये तीनों ही कारण है जलवायु परिवर्तन के। अगले प्रश्न पे आते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी आपने पहला प्रश्न पढ़ा था कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पशु पाए जाते हैं, तो जंगली हाथी की बात हुई। और ये पेरियार अभयारण्य है कहाँ? तो ये केरल राज्य में है। केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी,
1972 में हुई थी, 1974 में हुई थी, 1976 में हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों, ये 1974 यहाँ होना चाहिए था, 1974। इसका राइट आंसर होगा 1974। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 को हुई थी। आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, आगरा, गोरखपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? चारों ऑप्शन को ले लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन है 82, 86, 80, 94। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियां का रंग हरा होता है या पौधे हरे होते हैं? और जो इसका वास्तविक प्रश्न बनना चाहिए कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। तो दोस्तों 16 घास के जो मैदान पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट के दक्षिण साइड में पाए जाते हैं, केरल वाले इलाके में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिमी घाट होगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 16, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीवों से, नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, वायु प्रदूषण से। तो दोस्तों जो रेड डाटा बुक है इसे IUCN जारी करता है और इसमें 50 वर्ष से अधिक यदि कोई जीव दिखाई नहीं देता है तो इसकी जानकारी रेड डाटा बुक में अर्जित की जाती है, निर्देशित की जाती है। तो विलुप्ति के करीब जीवों के बारे में रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। दोस्तों इसके लिए जो भारतीय गैंडा है इसके लिए जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है आप जल्दी से जल्दी को बताइए इसको। बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। दोस्तों गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जो बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। इसके लिए जो होगा राइट आंसर काजीरंगा अभयारण्य असम में, इसमें भारतीय गैंडा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? मैंने पहले ही दोस्तों बता दिया कि 1972 में एक बैठक हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन जिसके नाम से जाना जाता है। उसी समय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात की गई थी और भारत में उस समय इंदिरा गांधी जी ने ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पर, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं और यही फूलों की घाटी अवस्थित भी है। दोस्तों आज मैं केवल 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं। तो 20वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में होगा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हमें ये पता लगे कि हमारा कौन सा विद्यार्थी हमारे पूरे वीडियो को सही ढंग से पूरी तरह से देख रहा है। दोस्तों आपके जब कमेंट मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और ये आपका एक कमेंट हमें पुनर्बलित करता है कि हम पुनः एक बार नई श्रृंखलाओं को तैयार करें। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम आपको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।